बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का उन्वान है तफ़हीम। तफ़हीम का लफ्ज़ फ़हम से निकला है, जिसके मानी समझ के हैं, यानी किसी चीज़ को समझना तफ़हीम कहलाता है। तफ़हीम किसी किस्सा, कहानी या मतन को पढ़कर अपने अल्फाज में बयान करने को कहते हैं। यानी जब आपको कोई कहानी सुनाई जाए या कोई पैराग्राफ, मतन पैराग्राफ को कहते हैं। कोई आप पैराग्राफ पढ़ते हैं, कोई कहानी सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो उसे जब आप अपने अल्फाज में बयान करेंगे अपनी समझ के मुताबिक, तो उसे हम तफ़हीम कहते हैं। तफ़हीम के कुछ अहम नकात हैं। नंबर 1, इबारत को 2 से 3 बार अच्छी तरह पढ़ा जाए। यानी किसी भी इबारत की अच्छी तफ़हीम करने के लिए इबारत को समझना जरूरी है। अहम नकात ज़हन नशीन कर लिए जाए। यानी इबारत या मतन में जो अहम नकात दिए गए हैं, आप उसकी बार बार पढ़ाई के दौरान उसे खत कशीद कर सकते हैं, ताकि अहम नकात आपको ज़ुबानी याद रहे। सवालात के जवाबात तहरीर करते वक्त इबारत को मद्देनजर रखें। यानी तफ़हीम एक पैराग्राफ को कहते हैं, एक ऐसा मतन जिसके आखिर में कुछ सवालात दिए जाते हैं। आपने सवालात पढ़कर समझने हैं और उसी पैराग्राफ में से, उसी इबारत में से उसके जवाब तलाश करके लिखने हैं। जब आप सवालों के जवाब तहरीर करें तो आपने इबारत को पेश नज़र रखना है। अमूमन तफ़हीम में मुख्तलिफ तरह के सवालात पूछे जाते हैं। कुछ सवालों के जवाब बराह रास्त पैराग्राफ में मौजूद होते हैं। कुछ सवालों के जवाब मतन में दिए गए अहम नकात को समझते हुए हमने खुद से अपने अल्फाज में बयान करने होते हैं। बाज़ औक़ात तफ़हीमी पैराग्राफ का या तफ़हीमी इबारत का उन्वान लिखा हुआ होता है, जबकि बाज़ औक़ात तलबा से सवाल में पूछा जाता है कि इबारत का कोई मुनासिब उन्वान तजवीज़ करें। ऐसी सूरत में आपने इबारत को गौर से पढ़कर समझना है। जैसे आप कहानी का मरकज़ी ख्याल लिखते हैं, ऐसे ही आप जब इबारत का मरकज़ी ख्याल समझ जाएंगे तो आप उसका उन्वान बआसानी तलाश कर सकेंगे। उन्वान चंद लफ्ज़ों में या मुख्तसर तरीन जुमले में लिखते हैं। उन्वान तवील नहीं होना चाहिए। तफ़हीम के कुछ फ़वाइद हैं जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। मसलन तफ़हीम से ज़हानत में इजाफा होता है। यानी जब आप दूसरों के किस्से, कहानियाँ सुनते हैं या किताबों में आप पढ़ते हैं, तो आप उनसे नई नई मालूमात सीखते हैं। आपकी मालूमात में इजाफा होता है, आप नई नई चीज़ें सीखते हैं, मुख्तलिफ दुनिया के बारे में जानते हैं। आप ना सिर्फ इस दुनिया बल्कि कुछ कहानियाँ हकीकत पर मबनी नहीं होती, जिन्नों, भूतों या परियों का जिक्र होता है, तो ऐसी सूरत में आप एक नई दुनिया के बारे में जान सकते हैं। जब आप मुख्तलिफ किस्म की कहानियाँ पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो ना सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा होता है, बल्कि खुद से भी कुछ कर गुजरने की लगन पैदा होती है। इसके अलावा पढ़ाई और समझ में इजाफा होता है। यानी जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें, कहानियाँ या किस्से पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो ना सिर्फ आपकी समझ बूझ में इजाफा होता है, बल्कि आपके पढ़ने की सलाहियतें भी बेहतर होती हैं। आपकी तख्लीकी कुव्वत बढ़ती है। यानी जब आप कोई कहानी सुनते हैं तो आप उसे अपनी समझ के मुताबिक उस पर गौर व फिक्र करते हैं, उसे अपने अल्फाज में बयान करते हैं। कुछ तलबा को कहानियाँ लिखने का भी शौक होता है, लिहाजा ऐसी सूरत में आप मुख्तलिफ किस्म के किस्से, कहानियाँ पढ़ने के बाद खुद से नई नई तख्लीकात कर सकते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। यानी जब आप कहानी खुद से लिखते हैं तो आपके माइंड में, आपके जहन में जो बात होती है या आप जो चीज़ बयान करना चाहते हैं, आप अपने तसव्वुरात को तहरीरी शक्ल में बयान कर सकते हैं, जिससे आपकी तहरीरी सलाहियत भी बेहतर होती है। तहरीरी सलाहियत जब बेहतर होगी तो आपकी इमला भी दुरुस्त होगी। जब आप तहरीरी सलाहियतें बेहतर करते हैं तो आपके ज़ख़ीरा अल्फाज में भी इजाफा होता है। आपके ज़ख़ीरा अल्फाज जितने ज़्यादा होंगे, आपकी तख्लीक की लिखाई उतनी ही बेहतर होगी। तफ़हीमी इबारत। अब आपकी किताब नरगिस में से सफ़ा नंबर 117 पर मौजूद एक पैराग्राफ है, एक तफ़हीमी इबारत है। ये मुकम्मल पैराग्राफ की सूरत में नहीं, बल्कि कुछ अहम नकात की सूरत में है। इसका उन्वान आपके सामने लिखा हुआ है, चिड़ियाघर के कवानीन। अब यहाँ पर मुख्तलिफ कवानीन पेश किए गए हैं। आपने इन कवानीन को पढ़ना है, समझना है और उसके मुताबिक नीचे दिए गए सवालों के जवाब तहरीर करने हैं।
नंबर 1, बराए मेहरबानी जानवरों के पिंजरे से दूर रहिए। जब आप चिड़ियाघर सैर के लिए जाते हैं तो वहाँ मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों के पिंजरे बने होते हैं। चिड़ियाघर उस जगह को कहते हैं जहाँ पर बहुत ढेर सारे जानवर या परिंदे होते हैं जिनकी हुकूमती या सरकारी सतह पर देखभाल की जाती है। तो जब चिड़ियाघर की सैर के लिए जाएं तो हर पिंजरे के बाहर कुछ न कुछ हदायत लिखी हुई होती हैं। जो खतरनाक जानवर होते हैं, मसलन शेर, चीता वगैरह, खास तौर पर उनके पिंजरे पर लिखा होता है कि जानवरों से या जानवरों के पिंजरे से दूर रहिए। नंबर 2, जानवरों को खाने पीने की अशिया ना दीजिए। इसका मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी जानवर को कुछ भी खाने के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ चीजें उनके फायदे के लिए होती हैं, कुछ नुकसानदेह होती हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि क्या चीज उन्हें देनी है और क्या नहीं। लिहाजा उनकी देखभाल करने वाले मुनासिब वक्त पर उन्हें उनका खाना मुहैया करते हैं। इसलिए आपने किसी भी जानवर को कुछ खाने के लिए नहीं देना अगर आप किसी चिड़ियाघर में सैर के लिए जाते हैं। नंबर 3, जानवरों को तंग करना और किसी तरह भी सताना मना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जानवरों पर सख्ती करने से या उन पर जुल्म करने से मना फरमाया है। हमारा दीन इस्लाम भी हमें सिला रहमी का दर्ज देता है। लिहाजा हमें जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए या किसी भी तरह से उनके साथ शरारत नहीं करनी चाहिए। चिड़ियाघर के औकात सुबह 8 से शाम 6 बजे तक है। औकात वक्त की जमा है, यानी चिड़ियाघर जब आप सैर के लिए जाएं तो उसके कुछ खास असूल होते हैं, उसके कुछ औकात मुकर्रर किए जाते हैं कि आप इस वक्त चिड़ियाघर में दाखिल हो सकते हैं, इस वक्त नहीं हो सकते। लिहाजा आप 8 बजे से पहले नहीं जा सकते इस हदायत के मुताबिक, और शाम 6 बजे के बाद नहीं जा सकते। नंबर 5, बुध का दिन सिर्फ खवातीन और 12 साल से कम उम्र बच्चों के लिए मखसूस है, यानी हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 6 दिन कोई भी वहां जा सकता है, लेकिन बुध का दिन उन्होंने खवातीन और कम उम्र बच्चों के लिए मखसूस कर दिया है, ताकि रश की वजह से खवातीन या बच्चों को किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। नंबर 6, टिकट 10 रुपए बालिग अफराद के लिए और 5 रुपए 12 साल से कम उम्र बच्चों के लिए। हम जब भी किसी पार्क वगैरह में जाते हैं या किसी दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ के कुछ असूल होते हैं। कुछ पार्क के बाहर या झूले वगैरह लेने के लिए आपने टिकट खरीदनी होती है। जब हम किसी पार्क वगैरह में सैर व तफरीह के लिए, घूमने फिरने के लिए या झूले झूलने के लिए जाते हैं तो हर पार्क या झूले के लिए कुछ हमें टिकट्स खरीदनी पड़ती है, उनकी कीमत मुकर्रर की होती है। लिहाजा चिड़ियाघर में भी अगर आप सैर के लिए जाएं तो इन हिदायत के मुताबिक बड़े बच्चों की टिकट 10 रुपए, जबकि 12 साल से कम उम्र बच्चों की टिकट 5 रुपए है। इसके अलावा अगर स्कूल के बच्चों के लिए तलीमी और तफरीही दौरे के लिए टिकट में रियायत होगी, यानी आप अगर अपनी फैमिली, अपने खानदान के अलावा दोस्त अहबाब या रिश्तेदारों के अलावा अगर आप स्कूल के किसी ट्रिप के साथ आप चिड़ियाघर जाते हैं तो उसके लिए चिड़ियाघर वालों ने खुसूसी रियायत दी है, यानी आपकी टिकट की कीमत उन्होंने कम कर दी है। आम दिनों में अगर टिकट 10 रुपए है तो तलीमी बच्चों के लिए, तो तलीमी और तफरीही दौरे पर जाने वाले बच्चों के लिए टिकट 10 की बजाय 5 रुपए होगी। अब नीचे कुछ सवालात दिए गए हैं, आपने इन सवालात को गौर से पढ़ना है, समझना है और इन सवालात के मुताबिक आपने इन नकात में से उनके जवाब तलाश करने हैं और अपनी कॉपी पर तहरीर करने हैं। कुछ सवालात के जवाब बराह रास्त आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जबकि कुछ के जवाब आपने इन अहम नकात को समझते हुए खुद से तहरीर करने हैं। सवाल नंबर 1, चिड़ियाघर के औकात क्या है? आपके पैराग्राफ में वाज़ेह है। सवाल नंबर 2, खवातीन और बच्चों के लिए कौन सा दिन मखसूस है? इसका जवाब भी आपको उन्हीं हिदायत में से मिल जाएगा। बालिग अफराद के लिए टिकट की रकम कितनी है? ये भी वहां पर तहरीर है। टिकट में राइट का क्या मतलब है और ये राइट किसको दी जाएगी? अब इस सवाल का पहला हिस्सा आप खुद से बताएंगे, राइट का क्या मतलब है, यानी कीमत में कमी करना, जबकि राइट किसको दी जाएगी इसका जवाब आपको हदायत में से मिल जाएगा। हदायत नंबर 1 और 2 ना मानने से क्या नुकसान होता है? हदायत नंबर 1 और 2 आपके सामने लिखी हुई है, आपने इन्हें गौर से पढ़ना है और समझना है। इसका जवाब आपने अपनी समझ के मुताबिक खुद से तहरीर करना है कि अगर आप जानवरों के पिंजरे से दूर नहीं रहेंगे या उन्हें खाने पीने की अशिया देंगे तो इसका क्या नुकसान होगा। क्या आपके ख्याल में हदायत नंबर 3 दुरुस्त है? अपने जवाब की कम से कम 2 वजूहात लिखिए।
اب آپ کے سامنے ہدایت نمبر 3 ہے کہ جانوروں کو تنگ کرنا اور کسی طرح سے بھی ستانا منع ہے۔ آپ کو صرف ہدایت دی گئی ہے، اس ہدایت کی وجہ نہیں بتائے گی کہ ایسا کیوں ہے۔ آپ اسے پڑھیں، سمجھیں اور اپنی معلومات کے مطابق، اپنے علم کے مطابق آپ خود سے اس کا جواب تحریر کریں گے کہ جانوروں کو تنگ کرنا یا ستانا کیوں منع ہے۔ آخری سوال، آپ کے خیال میں ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی کم از کم ایک وجہ لکھیے۔ آپ کے سامنے جو ہدایات دی گئی ہیں کیا ان کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کیا آپ کو ان پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو آپ اس کا جواب اپنے الفاظ میں خود سے تحریر کریں گے اور کم از کم کوئی ایک وجہ لکھیں گے کہ ان ہدایات پر آپ عمل کیوں کرنا چاہتے ہیں یا کیوں کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو اس پیراگراف کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے تمام سوالات کے جوابات اپنی کاپی پر تحریر کرنے ہیں، باقاعدہ دن اور تاریخ کا اندراج کرنا ہے۔ آپ آن لائن کلاس کی ہیڈنگ دیں گے، جیسے اسکول ری اوپن ہوں گے آپ کے تحریری کام کا جائزہ لیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔